नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। संसद में आज यानी बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। सरकार इस विधेयक को लोकसभा में पेश करने जा रही है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक बताते हुए कड़ा विरोध करने के मूड में है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ तैयार हैं, जिससे सदन में गर्मा गर्म बहस देखने को मिल सकती है। सत्तारूढ़ एनडीए ने इस विधेयक को पास कराने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी के सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पार्टी ने अपने सांसदों को सरकार के समर्थन में वोट देने के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कुछ सहयोगी दल विधेयक में संशोधन की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट किया कि उनके सुझावों पर विचार किया गया है और गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट रहेगा। विधेयक पर चर्चा के लिए लोकसभा में 8 घंटे का समय तय किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन बैठक के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच तनाव साफ नजर आया, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य कार्य मंत्रणा समिति यानी कि BAC की बैठक से वॉकआउट कर गए। विपक्ष का आरोप है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और विधेयक पर पर्याप्त चर्चा का समय नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि विपक्ष 12 घंटे की चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार कम समय में बहस खत्म करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष चाहता था कि सदन में मणिपुर की स्थिति और मतदाता पहचान पत्र से जुड़े विवाद पर भी चर्चा हो, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं हुई। राज्यसभा में भी इस विधेयक पर गुरुवार को चर्चा होने की संभावना है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश है। उन्होंने TDP और JDU जैसे बीजेपी के सहयोगी दलों को भी जनता की नाराजगी का सामना करने की चेतावनी दी। लोकसभा में 542 सांसदों में से एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है, जिससे विधेयक को पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं दिख रही। हालांकि पहले TDP, JDU और लोक जनशक्ति पार्टी ने कुछ आपत्तियां जताई थी, लेकिन संसदीय संयुक्त समिति यानी कि JPC द्वारा कुछ बदलाव स्वीकार किए जाने के बाद वे अब विधेयक के समर्थन में आ सकते हैं। इस बीच कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और चर्च ऑफ भारत ने इस विधेयक को समर्थन देकर सरकार के पक्ष को मजबूत किया है। इससे विपक्ष की यह दलील कमजोर होती दिख रही है कि विधेयक अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे का हिस्सा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के शीर्ष नेताओं ने इस विधेयक के खिलाफ अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक की। बैठक में कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। विपक्ष का कहना है कि वे इस विधेयक को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में मचे घमासान के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अपने विरोध को कितना प्रभावी बना पाता है और सरकार किस तरह से इसे पारित कराती है। सदन के भीतर और बाहर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णायक मोड़ आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।